अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ जो बात होगी वो है CS 619 CS 619 फाइनल प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट होता है MCS में, MIT में, BSCS, BSIT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BS के प्रोग्राम में ये 7वें सेमेस्टर में आ जाता है। और MCS और MIT के तीसरे सेमेस्टर में ये प्रोजेक्ट आ जाता है। और इन डिग्रीज़ में ये सबसे बड़ी बात होती है वो ये प्रोजेक्ट ही होता है जिसको स्टूडेंट ने पास करना होता है तो डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें होता क्या है वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक देखिएगा, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे वीडियो देखने के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें। तो कमेंट से मुझे फिर अंदाज़ा होता है कि जो मेरी ये कोशिश है आप लोगों के लिए उसका कितना फ़ायदा आपको हो रहा है। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि मुझे फिर जो अपनी वीडियोस हैं उसको मज़ीद बेहतर करने और आपके सवालों के जवाब देने में आसानी हो जाती है। तो अब आ जाए ज़रा 619 फाइनल प्रोजेक्ट और उसमें कौन कौन से शामिल होंगे। MCS है, MIT के स्टूडेंट्स, BSCS, BSIT, BSSE, ठीक है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसके जो स्टूडेंट होते हैं, अब जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कोर्स सिलेक्शन चल रही है, 5 फरवरी कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है। इस डेट तक आपने अगर प्रोजेक्ट ऐड करना है तो कर सकते हैं, प्रोजेक्ट नहीं ऐड करना तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं या सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो खैर ये तो और चीज़ें हैं, कोर्स सिलेक्शन वाली वो एक अलग मामला है। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है CS 619 फाइनल प्रोजेक्ट, इसमें होते हैं 6 क्रेडिट आवर्स। इसका मतलब होता है कि ये 2 सेमेस्टर में आपने कंप्लीट करना है, यानी आपके पास एक पूरे 10 महीने होते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो कोर्स सिलेक्शन डेट के अंदर अंदर आप कोर्स सिलेक्शन में जाके प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हैं। कोर्स सिलेक्शन में गए, आपने प्रोजेक्ट को ऐड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद ये जस्ट आपने एक टाइटल सेलेक्ट किया होता है प्रोजेक्ट का। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या होता है, ये जैसे ही कोर्स सिलेक्शन की डेट ख़त्म हो जाती है तो फिर वो असल चीज़ आपके सामने आती है और उसके लिए आपको बड़ा एक्टिव होके रहना पड़ता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 619 को सेलेक्ट किया गया है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप उसको सेव कर देते हैं और आपकी कोर्स सिलेक्शन में जो प्रोजेक्ट है वो आ जाता है, यानी आपने ये तय कर लिया कि आपने अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। अब इसके अंदर होता क्या है, एक तो ये है कि आपने इसकी जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं उनको गौर से पढ़ते जाना है और इसके अलावा जो इस सब्जेक्ट की ईमेल है वो आपने अब अपने कांटेक्ट में शामिल कर लेना है और अपने जो आपकी अपनी व्यू ईमेल है उसको भी आपने मोबाइल में लगा लेना है कि आपकी जो सारी कम्युनिकेशन आपके सुपरवाइज़र के साथ होगी वो आपकी ईमेल के ज़रिए होगी, ईमेल के भी ज़रिए और फिर उसके बाद आपका जो स्काइप है उसके ऊपर भी। तो ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आपने पढ़ लेनी है, सारी देख लीजिएगा उसको। और उसके बाद जो ख़ास चीज़ है कि आपने जो असाइनमेंट हैं, जो प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा वो ये याद रखें, जो सबसे मेन चीज़ है वो असाइनमेंट के अंदर आने वाला प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल बिगिन फ्रॉम 6th में। ये याद रखिएगा, अगर आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है 5 मई को जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है अगले दिन फ़ौरन आपके यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आ जाएगी प्रोजेक्ट की। और उस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट इतनी तेज़ी के साथ सिलेक्शन करते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट 100 से 200 प्रोजेक्ट की पूरी एक लिस्ट होगी
और वो किस किस लैंग्वेज में बनाए जाएंगे, और वो वेब बेस्ड होगा या डेस्कटॉप साइट होगी, एंड्रॉयड होगा। तो ये चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मरहला होता है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट की सिलेक्शन का होता है। तो 6 तारीख जो है ना, ये बड़ी क्रिटिकल है ऐसे तमाम स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 619 को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर उसके सामने साइन अप लिखा होगा। आपने करना ये है कि 6 तारीख को सारा दिन आप चेक करते रहें, जैसे ही यहाँ लिस्ट आती है तो फ़ौरन से सभी को देखें, जो भी आपको आसान लगता है। आसान जो डेस्कटॉप साइट्स होती हैं वो आसान होती हैं, वेब पेज वगैरह, और बाकी एंड्रॉयड में भी आ जाते हैं, और बहुत ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। तो सबसे आसान देखें और फ़ौरन उसके बाद साइन अप कर दें। ठीक है, ये तो इस तरह आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो आपने आगे 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करना है। अब उस प्रोजेक्ट में क्या होता है? प्रोजेक्ट में होती हैं 4 चीज़ें टोटल। सबसे पहले तो होता है SRS, ये होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर। इसमें आपने थ्योरी में बताना होता है, सारी थ्योरी होती है, और ये आपने एक फ़ाइल रेडी करनी होती है। उसमें बताना होता है कि आप इस प्रोजेक्ट में जो बना रहे हैं उसमें असल में वो किस काम के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, यूँ समझ लें कि उसका एक मैनुअल आप बना के देंगे कि ये सॉफ्टवेयर फ़लाँ फ़लाँ काम करेगा और इसमें इस तरह की चीज़ें होंगी। थ्योरी होगी सारी, इसमें कोई ग्राफिक नहीं ऐड करते हैं इसमें। तो ये 10 से 20 नंबर की असाइनमेंट होती है, और ये उसी के मतलब होगी जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और जो अगली असाइनमेंट होती है सेकंड असाइनमेंट, उसमें फिर आप क्या करते हैं कि उसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें उसका डेटाबेस डिज़ाइन बनाते हैं, उसके जो भी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डिज़ाइन के लिए, उसका आप सारे का सारा एक डिज़ाइन बना के, स्ट्रक्चर बना के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, और ये फाइल डिज़ाइन में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी, और यहाँ पे फिर सेकंड में सारे के सारे डिज़ाइन, डेटाबेस का डिज़ाइन, और बाकी जितने भी उसमें आपके फिगर्स होंगे, चीज़ें होंगी, वो सारे के सारे यहाँ पे डिज़ाइन आपने उसका इंक्लूड करना है। जो थर्ड फेस होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको एक असाइनमेंट दे दी जाती है, जिस तरह आपने CS 201 में बनाई होगी 20-20 नंबर की असाइनमेंट। यहाँ पे उस असाइनमेंट में सारी कोडिंग होती है, और उसमें मुख्तलिफ एक चीज़ें हो सकती हैं एंट्री करने की। ठीक है, कोई भी नया आइटम ऐड करने की, वो सारी की सारी चीज़ें, डिलीट का, इंसर्शन का, और इसके बाद ऐड का, अपडेट का, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपने इस टेस्ट फेज़ में क्लियर करनी होती हैं। और इस टेस्ट फेज़ में आपका वाइवा होता है। इस वाइवा में आपको 2 चांस दिए जाते हैं, यानी अगर एक दफ़ा आप वाइवा में नहीं क्लियर कर सके तो फिर आपको 2-4 दिन के बाद फिर एक चांस दिया जाता है कि आप इसको दोबारा क्लियर करें। जो सबसे मेन चीज़ होती है वो यहीं पे आके होती है कि टेस्ट फेज़ आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि जो आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है वो यहीं पे चेक हो जाती है। उसके बाद आपका होता है फाइनल प्रोजेक्ट। आप जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे, फिर एंड पे जाके आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट जो है ना उसकी एक तो फाइल आपने जमा करानी है, उसके बाद प्रेजेंटेशन भी साथ जमा करानी है आपने उसकी, और फिर उसके बाद फाइनल क्या होता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर आप जो आपको अच्छी लगती है, CS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 को ले लें, 2 को ले लें, उसके ऊपर आपका फिर वाइवा होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो होती है टेस्ट फेज़। टेस्ट फेज़ जब तक आप क्लियर नहीं करते, आप फाइनल फेज़ की तरफ नहीं जाते, ना जा सकते हैं। तो टेस्ट फेज़ में आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, मतलब कोई भी आप प्रोग्राम लगाते हैं, या जो आपके पास टेस्ट फेस होगा, एक सिनेरियो होगा, तो उसमें कोई क्यूरी ऐड किस तरह करनी है, रिमूव किस तरह करनी है, डिलीट किस तरह करनी है, अपडेट किस तरह करनी है, नई एंट्री इंसर्ट कैसे करनी है, ये सारी की सारी क्वेरीज आपको उसकी कोडिंग आनी चाहिए। तो ये तो है आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है।
और जो इम्पोर्टेंट डे होगा वो आपका 6 मई होगा, जब आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट की लिस्ट होगी। अगर आप बैठे इंतज़ार करते रहे तो फिर क्या होगा कि जो आसान आसान प्रोजेक्ट होंगे वो सारे स्टूडेंट ले उड़ेंगे और आपको फिर बचेगा इंतहाई मुश्किल प्रोजेक्ट, जिसको करना काफ़ी टफ हो जाता है। इसलिए फ़ौरन जैसे ही ओपन हो, अगले 2 मिनट के अंदर अंदर आपने ये कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 6 तारीख को या जब भी आपका प्रोजेक्ट ओपन होता है, हो सकता है कि आप अगले सेमेस्टर में देखें, उस हिसाब से फिर कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डे को आपने कंसीडर करना है। तो लिस्ट आने वाली जो भी होगी इसमें फौरी तौर पर आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो बाकी फिर काम जो है वो ये स्टार्ट होते हैं आपके, ठीक है। SRS है, डिज़ाइन है, टेस्ट फेज़ है और फाइनल प्रोजेक्ट है। 4 चीज़ें आपने ये बनानी होती है अगले 10 महीनों में। तो बड़ी आसानी से इंशाल्लाह आप बना लेंगे। तो लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ समझ ना आया हो तो फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।